फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा गगन प्रताप सर के परसेंटेज सीट को। ठीक है, परसेंटेज सीट का पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर रखा है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। और पार्ट 2 में आइए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बट क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मेरी है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ये बात आपको तो पता होगा। अगर माने यहाँ पर फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर को जब आप 100 मानते हैं तो कह रहा है कि पहली संख्या 30% कम है थर्ड नंबर से, तो ये हो जाएगा 70। और दूसरा कह रहा है 37% कम, यानी कि 63। ये बात तो आप जान रहे होंगे। अब बोल रहा है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में, देखिए पहले की तुलना में मतलब कि पहला वाला नीचे रहेगा। ठीक है, ओवर 70। ठीक है, पहले वाले की तुलना में कितना कम है, तो दूसरा कितना कम है 7, और 7/70 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए आपका आंसर आ गया 7 दहा में 70 और 10 दहा में 100, यानी कि 10%। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर रहा, कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो वही बात, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मानिए कि थर्ड 100 है तो पहला 90% कम यानी कि 10, दूसरा 75% कम यानी कि 25। ठीक है, ये बात आप लोग जान रहे होंगे। बोला कि पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, यानी कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, सॉरी। तो पहले संख्या में 15% की वृद्धि करना चाहिए ओवर 10 पर और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि आपका आ गया 10 दहा में 100 और 15 दहा में 150। सिंपल है, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8/1/3% कम है। यहाँ पर बोल रहा है कि पहली संख्या कोई है, कोई तीसरी संख्या है, और बोला है कि 8/1/3% कम है। तो 8/1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/12, या फिर मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, 8 के 24 1 25 बटे में 3 और परसेंटेज के लिए 100, यानी कि 300। तो जानते हैं कि 25 8 200 होता है, और 25 8 200 तो बचा 100, तो 4 और हो जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 से 12 बार में आपका कट जाएगा। ये 25 का आप पहाड़ा याद रखिए, ये हो जाएगा 1/12। तो बोलने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8/1/3% कम है, तो तीसरी संख्या 12 है, ध्यान दीजिएगा, तो पहली संख्या एक कम, यानी कि हो जाएगा 11। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए। अब आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि दूसरी संख्या, यहां पर देखिए दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। अगर इसका अनुपात लिखना चाहें तो 11:12 है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर भी तीसरी संख्या कॉमन है और यहाँ पर भी तीसरी संख्या, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर रेशियो में 12 दिया है, यहाँ पर 16 दिया है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो आप इसका एलसीएम लेकर बराबर कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट दिमाग लगाकर। ठीक है, तो एलसीएम 12 16 का आपको हो जाएगा 48। एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, ठीक है, 48। तो पहला वाला में जब हम गुणा कर देंगे 12 में 4 से, तो हो जाएगा 48, और दूसरा वाला में गुणा कर देंगे 3 से, तो 16 48। तो अगर रेशियो लिखना चाहें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा 4 44, 12 4 48, थर्ड का हो जाएगा, और सेकेंड का हो जाएगा 15 3 45। अभी इतना पर क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, क्वेश्चन और आगे बोल रहा है कुछ। ठीक है, ओ माफ कीजिएगा, ये क्या हो गया, ओके ओके, तो इरेज हो गया। मेरे दोस्त रुके रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8/1/3% कम है, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू था 1/12। तो अगर फर्स्ट संख्या थर्ड संख्या लिखना चाहें तो ये 12 हो जाएगा 11, और दिया था कि सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो है 15:16।
16। तो आपको तीनों का रेशियो लिख लेना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो इसमें गुणा किए थे 4 से, तो 11 44 हो गया था, तीसरी संख्या 48 हो जाएगा और 15 45 हो जाएगा। ये रेशियो तो लिखे थे। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद इरेज हो गया था। अब क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत निकालिए। तो आपको औसत तुरंत निकालना आना चाहिए कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, यानी कि 44 और 48 के बीच कौन सी संख्या है, तो औसत हो जाएगा आपका 46, या फिर 44 + 48 बटे में 2 46। ठीक है, इस तरह भी हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि औसत दूसरी संख्या से कितना कम या अधिक है ओवर दूसरी संख्या से तुलना करना है, तो दूसरी संख्या के नीचे लिखेंगे इससे कितना कम या ज्यादा है। 46 एक ज्यादा है, यहाँ पर देखिए ना, एक ज्यादा है, तो 1/46 और 45 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो हो जाएगा ये 5 9 45, 5 20 से 100, 20/9 यानी 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2.222 करके आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ में आए। अगर क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा पूरा डिटेल्स में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ही रहा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए बी से 28% अधिक है। लिखिए मेरे दोस्त, अगर ए लिखें और बी लिखें तो बी से 28% यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100%, और उससे 28% अधिक यानी कि 128। ये बात तो आप समझ रहे होंगे। अब बोल रहा है कि सी ए और बी के योग से 25% कम है। तो ए बी का योग कितना है, 128 + 100 228, और 228 का 25% कम यानी 75%। तो 228 का 75% मतलब 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू। अब कटा लीजिए, 4 5 20, 2 4 7 28, 57 आपका हो जाएगा 70 के 21 और 5 15 2 17, 171। ठीक है, संख्या आपका आ गया 128, 100 171। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सी ए से कितना परसेंट अधिक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन हो गया, सी ए से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पर कहाँ मर गया पेन। सी जो है 171 128 से कितना अधिक है, तो माइनस कर लीजिए, 11 में से 8 गया 3, और ये हो जाएगा 16 में से 12 गया 4, 43/128 मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए तो बहुत डिफिकल्ट आ रहा है यार, तो इसको थोड़ा सा लॉजिक से कीजिए। अगर 128 को 3 3 9 4 3 12 कुछ समय के लिए अगर 129 मान लिया जाए, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगा लीजिए, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 43 3 129, और 100/3 का वैल्यू होता है 33.33। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, और ये बहुत कम है, हो ही नहीं सकता। 33.33 के करीब यही है, 33.6, यानी कि आपका आंसर आ गया ए। ये लॉजिक से थोड़ा सा आपको लगाना तो पड़ेगा, या फिर आप भाग दीजिए, नहीं आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि यदि, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। अगर ए बी सी लिखा जाए तो बोला है सी की आय से 24%, तो सी को मानिए 100, और सी से 24% अधिक 124। और यहाँ पर बोल रहा है कि ए की आय बी की आय का 40%, तो 124 का 40% निकाल दो मेरे दोस्त। 124 का 40% यानी 40/100, 20 दूना 40, 20 5 100। ये तो कटेगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए था। तो 124 दूना के हो जाएगा 248, 248 बटे में 5 आपका 496 और 0.1 अंक के बाद। ठीक है, ये हो जाएगा 49.6। ये कैसे किए मैंने आपको बता देता हूँ ट्रिक, आप नहीं जानते होंगे पहले से, मुझे उम्मीद है। आप डायरेक्ट भागा दे सकते थे। कैसे, जब किसी संख्या में 5 से भागा देना रहता है, जैसे कि मान लीजिए संख्या n है और इसमें 5 से भागा देना है, तो n को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, आपका एक
राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगर 25 से भागा देना रहता एन में तो 4 से मल्टीप्लाई करते और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते। इसी प्रकार से मैंने किया 124 दुना के 248 और 248 दुना के 496 और 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया क्योंकि 5 से भाग देना था। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो सी की आय 49.6 से कितना परसेंट अधिक है, 49 एक 50 के करीब है तो 50.4। ठीक है, 50.4। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये तो कभी होगा नहीं और इसको ये तो बहुत छोटा आ जा रहा है क्योंकि ओवर हमें करना पड़ेगा 49.6 क्योंकि 50.4 से ए से सी का कंपेरिजन करना है तो ए को ओवर में रखेंगे यानी कि बट्टे में रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। मेरे दोस्त ये थोड़ा थोड़ा का डिफरेंट है, यहाँ पर 50.4 है 49.4 है, यहाँ पर 0.4 करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, यहाँ पर 0.4 हटा देंगे तो 50 हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा इसको कुछ समय के लिए 1 माने यानी 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा तो ये 100% के करीब आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो ये तो थोड़ा सा ज्यादा है नहीं क्योंकि 104 है, तो आपका इस प्रकार आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या फिर वही काम बेसिक से कीजिए, लॉजिक नहीं लगाए तो। ये क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे रहा, सिंपल क्वेश्चन। बोल रहा है कि ए बी से 75% कम है। लिखते जाते हैं साथ साथ ए बी और सी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे तो आसान रहेगा। कह रहा है बी से 75% कम है तो बी 100, 75% कम यानी 25, ये बात तो आप जानते होंगे। अब बोला है कि सी ए और बी के बीच का अंतर, सॉरी सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। तो 25 और 100 के बीच का अंतर कितना है मेरे दोस्त, आप या इसे कटा लीजिए थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100। बोल रहा है कि इसके अंतर का 75%, अंतर 3 है और 3 का 75% कहने का मतलब 3/4, क्योंकि 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 75/100 यानी 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 3/4 ये आप पहले से जानते होंगे तो ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो अब हमें रेशियो लिखना रह गया ए बी सी का। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब, मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में तो ये हो जाएगा 4 1 4, 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 9। अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया, बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सी ए से कितना परसेंट अधिक है। ओहो, सी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 कट जाओ 20 बार में और 20 5 100 और 4 से 25 चौका 100 होता है, माफ कीजिएगा, और 25 5 125 आपका आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है। तो जहां पर खत्म होता है वहीं से स्टार्ट कीजिए, यानी ए बी सी डी। ठीक है, बोल रहा है कि डी से 30% अधिक, तो डी को मानिए 100 और सी 130% हो जाएगा क्योंकि 30% अधिक बोल रहा है। और बोल रहा है बी सी से 40% कम, तो सी से 40% कम, तो बी को अगर आप निकालना चाहें तो 130 का 60%, तो ये हो जाएगा आपका 13 छका 78। सिंपल है, 78 लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए, बोल रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, तो ए को निकालना चाहें तो 78 का 125%, 78 का 125% यानी 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से तो नहीं कटेगा तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 39 5 हो जाएगा, 40 5 200, 200 में 5 कर लीजिए, 200 में से 5 कर लीजिए, 195/2। ठीक है, 195/2, या तो 195/2 भाग करके आपको लिख लीजिए दशमलव में, या फिर 2 से सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं तो ये हो जाएगा 195
78 दूना के 156, 130 दूना के 260 और 100 दूना के 200। अब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए डी से कितना परसेंट कम है, डी से, ओवर डी यानी कि बट्टे में 200 कितना परसेंट कम है, 5 और मल्टीप्लाई बाई 100 तो आपका हो जाएगा 100 दूना 200, 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, सिंपल था बट थोड़ा सा इसको रेशियो को अरेंज करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। मान लीजिए कि ये नंबर है और ये 100% है, ठीक है, 100%। अब बोल रहा है कि संख्या का 60%, तो मतलब दोस्त संख्या का 60% तो 60 ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि संख्या के 20% से, तो संख्या का 20% भी अगर कहें तो 20 ही होगा, ठीक है। ये है 60% और ए है 20%, क्योंकि 100 का 60% कीजिए 60, 100 का 1% कीजिए 100, 100 का 5% कीजिए 5, 100 का 10% कीजिए 10, जितना परसेंट करेंगे उतना आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या के 60% की संख्या के 20% से, संख्या का 60% की संख्या के 20% से 120 अधिक है। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है इसका कि 60 और 20 के बीच का अंतर कितना है, 40, और उसको कह रहा है कि 120 अधिक है, यानी कि 40% का वैल्यू दे रखा है 120, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा आपको 40 तिहाई 120 3। बट क्वेश्चन यहीं तक समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि तो संख्या का 28% संख्या के 33 नहीं है, सॉरी, 33.1/3% से कितना कम है। तो 28 और 33 से 1/3 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 28 5 23, 5 से 1/3 यानी कि 5 3 15, 1 16/3, ठीक है। तो बेसिकली हमसे 16/3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 16/3 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 16 और 3 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा गुणा करेंगे 16 बट्टे में 3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर 16। यहाँ पर 16/3 कैसे आया आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सोच में पड़ जाओगे। 33 सही 1/3 माइनस 28, तो 28 5 23 और 33, तो 5 सही 1/3 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 1 16/3। उम्मीद है कि समझ पाए आप, इसी को तो पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अरे इरेज हो जा, ठीक। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि y के 1/4 का 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। देखिए कहने का इतना क्वेश्चन है, अगर आप लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। y का 1/4 1/4 का 30% यानी कि 30/100, या इसे फिर 3/10 लिख सकते थे आप शॉर्ट में, बट मैं इसको डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ। का 2.5 गुना यानी 2.5, तो इस 25/10 शायद डायरेक्ट लिख लीजिए। का मान यक्स के आधे, तो x का आधा 1/2 का 25%, आप तो 1/4 डायरेक्ट लिख सकते थे, या मैं डायरेक्ट इसको नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि आप अभी नए नए होंगे, तो 25/100 हो जाएगा। ये आपस में बराबर है, ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। तो अब बोल रहा है कि x y से कितना परसेंट अधिक है, तो अब सोल्व कर लीजिए पहले इसको। यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके कटा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो 0 से 0 कैंसिल, और आपका आ जाएगा 5 से 5 25 बार में 5 दूना 10, आपका 2 से 2 गया, 25 चौका 100, 4 से 4 गया, आपका बचा कितना 3/10, यानी कि इसको भी काट लीजिए, 5 दूना के 10, 3/2 आ गया, यानी कि आपका रेशियो आ गया y बट्टे में x बराबर 2/3।
ठीक है। y बटे में x बराबर 2/3 या x रेशियो y लिखा जाए तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो लिखना सिंपल है। अब बोला है x y से, तो मेरे दोस्त कंपैरिजन y से हो रहा है तो ओवर y यानी 2, x कितना परसेंट कम ज्यादा है तो 1, और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए तो 2 50 बार में यानी 50% ज्यादा है तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपको दिख रहा होगा। बोला है कि ये बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है और डी ए से 25% कम है। थोड़ा सा इसको लिखिए क्योंकि ये तो बोलते ही जा रहा है। अगर ए लिखें और बी लिखें तो बोल रहा है कि ये बी से 20% कम, तो बी 100, ए 80। ये बात समझ पा रहे होंगे। सी डी से 30% अधिक, तो इसमें सी डी का तो कोई मामला है नहीं, रिलेशन है नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, सी को लिखकर डी पर चले जाते हैं और बोल रहा है कि डी ए से 25% कम है, तो 80 का 75% कितना हो जाएगा? 80 का 3/4, 4 20 से 20, 4 दूना के 8, 20 60 हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर लिखिए 80 का 25% कम यानी 75/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 20 बार में और 20 तिया 60, वहीं तो लिखा मैंने। अब पढ़िए, बोल रहा है सी डी से 30% अधिक है। सी डी से 30% अधिक है कहने का मतलब 60 का 130%, तो ये हो जाएगा 13 छका 78। अब तो रेशियो आपका अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन बनाना सिंपल रह गया। तो इसमें बनाना तो कुछ है नहीं, बोल रहा है कि ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन सही है। तो b बराबर 0.39c, देखिए कैसे चेक किया जाता है। अब सिर्फ हमें बी सी से मतलब रहा, ए और डी से कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि इससे रिलेशन दे ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर b बराबर आप लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं b का b बटे सी आपका हो जाएगा 78, सॉरी 100, इरेज कर लीजिए इसको। ठीक, b/c आपका हो जाएगा 100 और 78, तो ये तो मेरे दोस्त सीधा सीधा दिख रहा है कि c बराबर आपका हो जाएगा b 78 और बटे में 100, और 100 से भाग देंगे तो 0.78 b आपका हो जाएगा c बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, या फिर आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको देखते देखते पता चल जाना चाहिए कि सी बराबर होगा या फिर बी बराबर होगा, तो सी बराबर आपका ऐसा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं इसका पार्ट 3 लेकर आऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।